हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। देखिए, आज हम आपको बताएंगे जो भी आपके पास बुक है उसकी एक्सरसाइज के बारे में। इससे पहले मैंने आपको देखिए ये जो चैप्टर चल रहा था, इस चैप्टर का नाम था हमारा एल्कोहल, ईथर और फिनॉल। एल्कोहल था ROH, ईथर था ROR और फिनॉल था AROH। बोलें तो C6H5OH ईथर का एक कंपोनेंट, CH3OCH3 और एल्कोहल का CH3OH। मिथाइल एल्कोहल, डाईइथाइल, डाईमिथाइल ईथर एंड फिनॉल, ये टॉपिक था। इसके हमने आपको लेक्चर 18 लेक्चर पढ़ाए थे। ईथर के भी हमारे 15-16 लेक्चर थे और इसके हमारे 11 लेक्चर थे। ठीक है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। विद मैकेनिज्म के हमने टोटल बात की आप लोगों के साथ। ठीक है गाइस, आज जो हम बताने के लिए जा रहे हैं वो जा रहे हैं आपको, जो भी बुक हो आपके पास, साइड बुक NCERT है तो NCERT, जो भी जिस भी बुक से जो भी आपके कॉलेज में चल रही हो और जिस बुक से आप पढ़ रहे हैं उसी बुक की एक्सरसाइज की बात करेंगे। उसमें एक मेन एक्सरसाइज NCERT लेवल की सारी बुकें होती हैं और उसमें NCERT बेस्ड और एक एक्सरसाइज होती है और वो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट होती है क्योंकि पेपर उसी से बनता है, ये श्योर है। तो इस वीडियो में, ये वीडियो जो हमारी शूट हो रही है, इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितनी भी बुक्स हैं उनकी साइट एक्सरसाइज मिलेगी और विद सॉल्यूशन मिलेगी, NCERT विद सॉल्यूशन मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस लेक्चर को देखकर आप पूरी विद क्वेश्चंस एंड आंसर, किस तरीके से क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछा जाता है, CBSE बोर्ड में पूछा जाता है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चनों को तैयार करने के बाद में जो भी आप नोट्स तैयार करें, फिर उसकी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप उसे सेंड करेंगे, दिखाएंगे कि सर हमने ये काम किया है, पूरी एक्सरसाइज करनी और ये चैप्टर हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया और बहुत अच्छे से समझ में आया। ठीक है, और वीडियो देखते समय आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं। शेयर करना इसलिए ना भूलें क्योंकि अगर आपने ये शेयर किया और स्टूडेंटों तक पहुंचाया तो हो सकता है कि वो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हों या कोचिंग पर जाकर उनकी केमिस्ट्री समझ में नहीं आती हो। तो ये चैनल बिल्कुल एक जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा है और तुम्हें पूरा, पहले ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश करेगा, उसके बाद जनरल और फिजिकल केमिस्ट्री कराएगा। इंटर का पूरा सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, ये श्योर है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और अच्छे से होमवर्क किया करिए। जो भी एक्सरसाइज, जो भी टॉपिक में लेक्चर पढ़ाया जाए उसके तुरंत नोट्स बनाओ। अगर आप नहीं बना सकते हो तो व्हाट्सएप नंबर पर जाके हमसे आप ले सकते हो। मैं तो पहले यही कहूँगा कि अपनी सेल्फ मेहनत लगाओ, यानी पहले लेक्चर को देखो, उसके बाद हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में तैयार करो, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में तैयार करो। ये लेक्चर को तैयार करो, मन लगा के पढ़ाई करो। एक बात और मैं कहूँगा आपसे, अगर आप लेट के मत पढ़िए, एक टेबल और कुर्सी पर बैठ के पढ़िए, जिससे कि आप पढ़ाई को अच्छे मन से पढ़ सकें। बढ़िया तरीके से पढ़ लेंगे तो आपकी क्लास बहुत अच्छे से जाएगी और नोट्स भी बहुत अच्छे से तैयार होंगे और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से तैयार होती जाएंगी। और जब भी पढ़ें क्यों ना भूलें वाई, ये है हुआ क्यों, इस चीज़ को जरूर याद रखें। ठीक है, इस टॉपिक के, ये टॉपिक फिनिश होने के बाद में, ये टॉपिक फिनिश हो गया हमारा, इस टॉपिक को फिनिश होने के बाद में अगले हमारे जो चैप्टर का टॉपिक है वो टॉपिक है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक, द डेरिवेटेड ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ये जो अगला जो चैप्टर है वो कार्बोनिल कंपाउंड का स्टार्ट होगा। किसका स्टार्ट होगा? कार्बोनिल कंपाउंड, जिसमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ोगे आप RCHO, दूसरा टॉपिक पढ़ोगे आप RC डबल बॉन्ड R, तीसरा टॉपिक आप पढ़ोगे RCOOH। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एल्डिहाइड, इसको बोलते हैं हम कीटोन और इसको बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड।
ठीक है साथियों, तो सबसे पहले इन ये दोनों टॉपिक एक जैसे हैं, इसमें 1 डिग्री कार्बन यूज होती है और इसमें 2 डिग्री कार्बन यूज होती है, लेकिन हैं तीनों, और इसमें भी 1 डिग्री कार्बन यूज होती है। ये हैं तीनों एक ही कंपाउंड, दैट इज डेरिवेटेड ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। अब तक मैं कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में कई बार बता चुका हूं, ठीक है। व्हाट इज दिस कार्बोनिल कंपाउंड? कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बन हैज अटैच्ड टू वैलेंसी ऑक्सीजन एंड अदर वैलेंसी अदर एटम्स। अगर ये वैलेंसी और किसी से बैलेंस कर दो, कार्बन की जब दो वैलेंसी ऑक्सीजन से बैलेंस हो और अदर वैलेंसी अदर से बैलेंस हो, तो इनको बोलते हैं हम कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। अब ये हमारा ये इसके लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं और आप बने रहिए। अब इससे पहले मैं एक्सरसाइज आपको बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन सॉर्ट आउट करा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ये बात ध्यान रहे आपको। एनसीईआरटी की बुक का अगर हम सबसे पहला क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन है द राइट द आईयूपीएसी नेम। तो पहला क्वेश्चन वो कह रहा है कि राइट द आईयूपीएसी नेम। तो देखिए आईयूपीएसी नेम बता रहा है, पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन CH3CH CHC CH3 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 OH और CH3। राइट द आईयूपीएसी नेम, इसका हमें क्या बनाना है? राइट द आईयूपीएसी नेम बनाना है। नो प्रॉब्लम। मैं जब भी हमारा कोई न्यू लेक्चर स्टार्ट होता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद आईयूपीएसी होता है, उसके बाद आइसोमेरिम्स होता है। अब तक मैं आपको 6 टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, 6 टॉपिक का यही सिस्टम है। उसके बाद हम प्रिपरेशन मेथड पे पहुँचते हैं, फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे पहुँचते हैं, फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे पहुँचते हैं और फिर उसके यूजेज पे पहुँचते हैं और लास्ट में टॉपिक फिनिश हो जाता है। आई होप ये समझ में आ रही होगी बात। तो देखिए इसमें सबसे पहले OH एक फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप को देखिए आपको किधर से पास पड़ रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है दोनों तरफ से बीच में, तो आप काउंटिंग किधर से भी दे दो, नो प्रॉब्लम। तो देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप का क्या होता है? ऑल होता है, सुफिक्स तो लगा दीजिए। तो टोटल देखिए ये भी काउंटेबल, ये भी काउंटेबल, ये भी काउंट, इसको नहीं काउंट किया हमने, इसको भी काउंट नहीं किया, इसको भी नहीं काउंट किया, तो ये हो जाएगा 4,4,2 ट्राई मिथाइल। टोटल कार्बन 5, क्या बनेगा? पेंटेन 1 ऑल। अगर आप आईयूपीएसी सिस्टम नहीं जानते हो बिल्कुल, तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए आईयूपीएसी की में, उसमें 7 लेक्चर हैं। 7 लेक्चरों को मन लगा के देखिए और आईयूपीएसी में सच बता रहा हूँ आप 0 से हीरो पहुँच जाओगे, यहाँ तक पहुँच जाओगे आप। अगर तुम आईयूपीएसी बिल्कुल नहीं जानते हो तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ आईयूपीएसी को रिसर्च करो और वहाँ से आप आईयूपीएसी पहले सीखो, उसके बाद टॉपिक, ठीक है। आई होप ये आपका पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हमारा दूसरा, इसी का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है वो CH3 CHOH CH2 CHOH CH2H5 CH2 CH3, ठीक है। ये क्वेश्चन है अपना। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए एल्कोहल कितने हैं? 2 एल्कोहल है, एक ये वाला भी एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल है। हम काउंटिंग उस तरफ करते हैं जिस तरफ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता हो, तो पास तो इधर से ही पड़ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7 है। अब एक इसको हमने काउंट नहीं किया तो C2H5 हो गया, इसे इथाइल बोलते हैं। तो कौन सा इथाइल है? 5 इथाइल। टोटल कार्बन 7 है, 7 से क्या बनता है? हेप्ट। तो सिंगल बॉन्ड यूज हो रहा है तो क्या हो गया? हेप्टेन। क्या हो जाएगा? हेप्टेन 2,4 डाईऑल। 2 इसलिए क्योंकि अल्कोहल जुड़ा हुआ है, 4 इसलिए क्योंकि OH जुड़ा हुआ है, डाई इसलिए क्योंकि 2 OH के लिए डाई लगाएंगे, 3 के लिए ट्राई लगाएंगे। आई होप ये भी नेमिंग आपको समझ में आ गई होगी। इसी के मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो देखिएगा जरा, तीसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं इसी में। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका CH3 CH बॉन्ड CH3 अटैच OH ग्रुप। इसकी भी मुझे आईयूपीएसी नेमिंग बनानी है। तो आईयूपीएसी नेमिंग में क्या है?
देखिए दोनों तरफ बराबर है, तो 1 2 3 4। तो अब इसकी आप काउंटिंग तो कर चुके हैं, 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं, कोई भी प्रीफिक्स नहीं है इसमें, तो आप सीधा सीधा काउंट करो। टोटल 4 कार्बन से बनता है ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड आ रहा है, 4 से सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ब्यूटेन, 2 3 डाई ऑल। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं नेक्स्ट इसी के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलता हूँ। तो आपको ये मन लगा के एक्सरसाइज, देखिए चैप्टर फिनिश होने के बाद में पूरी एक्सरसाइज आपको करनी है और अपनी नोटबुक पे बिल्कुल नोट करना है, क्योंकि अगर तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही नहीं, किसी भी केमिस्ट्री में किसी भी परीक्षा को पास करना है तो एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। तो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके चौथे क्वेश्चन की बात करूं तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, CH2OH, CHOH और CH2OH। आपको डायरेक्टली दिखाई दे रहा होगा इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, 3, 1 2 3। काउंटिंग किधर से भी कर दो, दोनों तरफ से पास है, 1 2 3। तो 3 कार्बन से इसमें कोई काउंटेबल नहीं है, तो ये तीनों के लिए ही आप सुफिक्स लगाएंगे। तो 3 कार्बन से क्या बनता है, प्रोपेन, प्रोपेन 1 2 3। ट्राई क्यों, क्योंकि 3 है, ट्राई ऑल। ओके, आई होप ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अगर इसी के हम 5वें क्वेश्चन की बात करें आपसे, इसी के 5वें क्वेश्चन की, दैट इज बेंजीन रिंग। इधर CH3 जुड़ा हुआ है, उधर OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि राइट द IUPAC नेम। नो प्रॉब्लम सर, काउंटिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 6। ओके, तो 1 मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी और बेंजीन। एक बात का ध्यान रखना है, अगर ये भी इनको अल्फ़ाबेटिकल लिखते हैं तो पहले इसको लिखेंगे और उसके बाद इसे लिखेंगे। तो हम लिखेंगे इसे, वैसे ये नेम सही है, गलत नहीं है, बट अगर अरेंज द रूल तो इसको लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी 1 मिथाइल बेंजीन। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अगर मैं इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अगर छठे क्वेश्चन की बात करें तो छठा क्वेश्चन इस तरीके से ड्रॉ किया गया है, CH3OH। ओके, तो इसकी हमें नेमिंग करनी है। नो प्रॉब्लम, हमें नेमिंग कैसे करनी है आपको ये समझना है। अब टॉप 1 2 3 4 5 6। ओके, तो आप देख सकते हैं इसकी नेमिंग हम, तो इसको बोलेंगे 1 मिथाइल, तो इसको बोल दो 4 हाइड्रोक्सी 1 मिथाइल बेंजीन। दैट इज क्लियर। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि राइट द IUPAC नेमिंग हम किस तरीके से करते हैं। इसे मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रेस करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा। और पूरी विद एक्सरसाइज जो भी जितनी भी साइट बुक्स आप पर हैं आप करिए, और जब भी कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट करिए। कांटेक्ट करने के बाद आफ्टर सम टाइम आपको जवाब दे दिया जाएगा। क्योंकि देखिए मैं इंजीनियर हूँ तो मुझे थोड़ा साइट वाइट पे काम होता है, तो मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। तो गवर्नमेंट इंजीनियर हूँ तो मुझे समय मिलते ही मैं तुरंत आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट करूँगा। आप इस चीज़ का बेचिंता रहें। मैं चाहता हूँ कि मेरे विद्यार्थी बहुत ही होशियार और टैलेंटदार बने और भविष्य में वो कुछ ना कुछ बने, और लास्ट में जब बन जाएं उसके बाद मुझको याद करें, वो ये चाहता हूँ मैं। तो मेरी हेल्प करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को जोड़िए इसमें। तो इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट 7 क्वेश्चन की बात करूँ इसमें, तो 7 क्वेश्चन कह रहा है CH3OH CH3, ठीक है। अब भी उसका भी IUPAC नाम ड्रॉ करा रहा है। नो प्रॉब्लम सर। तो 1 2 3 4 5 6, तो भाई 2 हाइड्रोक्सी 1 4 डाई मिथाइल, क्योंकि 1 और 4 एक जैसे, डाई मिथाइल बेंजीन। इस तरीके से हम क्वेश्चन को ड्रॉ कर सकते हैं।
ठीक है। अगर इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है C6H5O CH2CH3। ओके, तो इसकी नेमिंग की बात करें, अगर हम आईपीएसी नेमिंग की बात करें तो ये तो फेनिल ग्रुप है और इधर क्या है, इथाइल। तो ये क्या हो जाएगा, इथाऑक्सीफेनिल। क्या हो जाएगा, इथाऑक्सीफेनिल, इथाऑक्सीफेनिल। ठीक है भाई साथियों। अगर इसी तरीके से और भी क्वेश्चन ड्रॉ कर सकते हैं हम, CH3 CH2 CH2O CH3। तो जिस तरफ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है और छोटा फंक्शनल ग्रुप हो ये वाला, उसी से ये हो गया मेथाऑक्सी, इधर 3 कार्बन है तो इसे बोलेंगे मिथाऑक्सी प्रोपेन। क्या हो जाएगा, मिथाऑक्सीप्रोपेन हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से, इसमें आप जो भी नोटबुक हैं आपके पास, जो भी बुक्स हैं उनके द्वारा सॉर्ट आउट करिए और बाद में जो भी प्रॉब्लम हो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है साथियों। तो अगर गाइस, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं मैं। एनसीईआरटी बेस जो भी बुक्स हैं उनमें जो क्वेश्चंस दिए होते हैं तो मैं बात करता हूं, उसमें कह रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर्मूला एंड आईपीसी नेमिंग। तो वो कह रहा है स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी लिखना है और आपको उसका आईपीसी नेमिंग लिखना है। ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना है। राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला, राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला एंड IUPAC नेमिंग। यानी ये कह रहा है कि आप इसका संरचना सूत्र लिखिए और इसकी आईपीएसी नेमिंग बनाइए। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है उसने, पहला क्वेश्चन दिया है जी, दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस का। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है वो 1 फेनिल प्रोपेन टू ऑल, 1 फेनिल प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, तो इसमें क्या है, मुझे ड्रॉ करना है आईपीएसी नेमिंग। नो प्रॉब्लम सर। तो मुझे आईपीएसी नेमिंग ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ कार्बन को देखिए। ठीक है, प्रोपेन यहाँ से पता चलेगा प्रोप से। प्रोप में कितनी कार्बन होती है, 3, यानी मैथ है प्रोप, तो 3 कार्बन, 1 2 3। ओके, उसने बोला टू ऑल, टू ऑल का मतलब काउंटिंग दे दो, 1 2 3। समझना, यहाँ से यानी यहाँ से पता चलेगा प्रोप, अगर यहाँ पेंट होता है तो 5 कार्बन होती, 3 कार्बन हो गई। अब इससे पता चलेगा कि टू ऑल का मतलब OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। 1 फेनिल का मतलब पहली कार्बन पे फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, C6H5। याद रहे साथ गाइस, C6H5 को फेनिल कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, फेनिल कहते हैं, फेनिल। तो अब क्या है, अब इसको, अब ये बैलेंस नहीं है क्योंकि कार्बन हैज टेट्रा बॉन्डेड। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है साथियों, 4 होती है। 4 वैलेंसी करनी होगी और वो बाद बाकी जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन सेटिस्फाई करेगा इसे। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। साथियों इसको आप ऐसे लिख सकते हो, C6H5 बॉन्ड CH2CHOH CH3। ठीक है, आईपीएसी नेमिंग ये हो गया, राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये हो गया। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर मैं यहीं पे दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, यहीं पे इसी के, तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2,3 एल्का ऑक्सी एथाऑक्सी इथाऑक्सी 3 मेथिल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, मिथाइल पेंटेन। ठीक है साथियों, तो ये क्या कह रहा है, 2,3 इथाऑक्सी 3 मेथाऑक्सी पेंटेन। तो अब यहाँ पे क्या समझना है आपको, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ बहुत अच्छे से आपको राइट द ड्रॉ स्ट्रक्चर फॉर्मूला, 2 इथाऑक्सी 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन की बात कर रहा है वो, तो नो प्रॉब्लम सर। तो आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ करना है। तो देखिए इसने बोला 2,3 इथाऑक्सी 2,3 इथाऑक्सी 3 मिथाइल पेंटेन। तो अब आपको यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ करना है उस पर ध्यान देना, आप कैसे ड्रॉ करेंगे उसे। ठीक है साथियों, तो देखिए
सॉरी 2 इथाऑक्सी है, तो आपको पेंटेन 3 पेंटेन 3 मिथाइल पेंटेन, तो 2, तो पहले तो इथाऑक्सी लिखो, तो इथाऑक्सी होता है CH3CH2O, ये तो हो गया इथाऑक्सी। अब ये इथाऑक्सी कौन सा है? 2 इथाऑक्सी, 2 इथाऑक्सी, तो CH2 CH3 CH 2 इथाऑक्सी हो गया, 1 2 2 इथाऑक्सी, क्योंकि अगर काउंटिंग करोगे तो ये दूसरे नंबर पे आ रहा है 1 2 CH 3 मिथाइल, तो यहाँ पे क्या है CH, इस पे जोड़ दो CH3 डॉट 5 कार्बन चाहिए, 1 2 3 4 5 राइट्स। तो इसकी नेमिंग क्या बनेगी साथियों? देखो जरा समझेंगे आप इसको, मैं इसे दोबारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा, कुछ नहीं है इसे रेज कर देता हूं मैं, तो बहुत अच्छे से समझना आपको, ये पॉइंट घबराने की बात नहीं है। तो इसने बोला 2 इथाऑक्सी, तो देखिए 2 इथाऑक्सी, क्या बोला? 2 इथाऑक्सी, नो प्रॉब्लम, 2 इथाऑक्सी लिखिए पहले, 2 इथाऑक्सी CH3 CHO। अब इसका मतलब है 2 इथाऑक्सी का मतलब है जो एल्का ऑक्सी ग्रुप है वो दूसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है, दूसरी कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 1 2 3 4 5, तो मैं 5 कार्बन चाहिए क्योंकि उसने बोला पेंटेन, तो 1 2 3 4 5, तो 3 4 5, ठीक है। उसने बोला 3 मिथाइल, पेंटेन के बाद ही तो मिथाइल बोला, तो यहाँ मिथाइल ग्रुप जोड़ दीजिए और बाद बाकी हाइड्रोजन से अटैच कर दो। इसे 3 की ज़रूरत है, इसे 1 की ज़रूरत है, इसे भी 1 की ही ज़रूरत है, इसको 2H की ज़रूरत है और इसको 3H की ज़रूरत है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि ईथर ग्रुप की जब नेमिंग करते हैं ROR, इतने को बोलते हैं एल्का ऑक्सी और इसको बोलते हैं एल्केन। दैट इज क्लियर। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसे रेज करते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा पॉइंट। तो आप सभी से निवेदन यही है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक पहुंचाइए इस वीडियो को जो सच में केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं और अपने बोर्ड में नंबर अच्छे से लेके आना चाहते हैं, ठीक है साथियों। तो आपसे यही निवेदन है कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब वो कह रहा है साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल। तो देखिए साइक्लोहेक्साइल मेथेनॉल, साइक्लोहेक्साइल मेथेनॉल। आपको एक बात बता दें, साइक्लोहेक्सेन मेथेनॉल, तो साइक्लोहेक्सेन मेथेनॉल हम साइक्लो कब लगाते हैं? साइक्लो लगाते हैं इसके लिए जब कोई क्लोज स्ट्रक्चर हो, तो इसका नाम 1 2 3 4 4 कार्बन से यूज है, इसको बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन, ठीक है साथियों। अगर इसमें 5 कार्बन 5 कॉर्नर्स बना दें तो इसे बोलेंगे साइक्लोपेंटेन, दैट इज क्लियर। अगर इसमें हम 6 कॉर्नर बना दें इस तरीके से तो इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन। अगर इसे हम किसी से जोड़ना चाहें, यानी इसको एक बॉन्डेड ऐसे कर दें, ये बॉन्ड निकाल दें, एक हाइड्रोजन कम कर दें, तो ये साइक्लोहेक्साइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्साइल। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी, दैट इज क्लियर। अब देखो तुम्हें मैं बता दूं, ये होगा CH2 ये होता है इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो आप यहीं से समझ रहे होंगे। मेथेनॉल का मतलब एक कार्बन है, एक कार्बन OH ग्रुप और इस पे क्या लगा है? साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन का मतलब दैट इज स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इस तरीके से ये जुड़ा हुआ है और इस पे ये बॉन्डेड हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया? मेथाऑक्सी। तो ये हो गया साइक्लोहेक्साइल। जैसे आप देखिए ऐसे लगाते हो CH3 CH2 CH3 और यहाँ जोड़ देते हो CH3,
1 2 3, तो इसे क्या बोलते हैं आप? 2, वैसे तो मेथेन है तो क्या बोलते हो? मिथाइल, तो इसको क्या लगाते हो? मिथाइल। ठीक है, अगर इसके मैं वैसी बात करूं तो इसका फॉर्मूला होगा C6H12, इतना होगा। बट जब ये किसी से जुड़ जाएगा तो इसका फॉर्मूला होगा C6H11 बॉन्ड। अगर बॉन्ड फॉर्म में किसी से जुड़ रहा है तो हेक्साइल यूज करेंगे, जैसे यहाँ मिथाइल। वैसे अगर हम बात करें तो ये CH4 होता है, अगर जब किसी से जोड़ेंगे तो CH3 जोड़ेंगे। दैट इज क्लियर। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो इसी तरीके से आप हमारे चैनल पे बने रहिए। देखिए गर्मी बहुत पड़ रही है, तुम्हें दिख रहा होगा पसीना कितना आ रहा है। तो जो मेहनत हम कर रहे हैं वो मेहनत आप तक पहुँचे और आप इसका बहुत अच्छे से एंजॉय पढ़ाई करिए। तब तक के लिए अब हमारा लेक्चर नेक्स्ट स्टार्ट होगा, उसमें मिलते हैं। और जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक होगा। आज हमारा पूरा टॉपिक ये फिनिश हो गया। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको विद जितनी भी बुक्स हैं उसकी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एक्सरसाइज विद सॉल्यूशन सब मिलेगा, और क्वेश्चंस भी मिलेंगे कैसे आते हैं, और इनको सॉल्व करिए, नोट्स बनाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।